दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने एरिया में किस तरीके से ये लॉ कोर्स या मान लीजिए जो बी ए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, इन सब का जो कोर्स है, इस तरह के जो कोर्स होते हैं उनको आप कैसे अपने एरिया में करा सकते हैं। और अगर आप ऐसे कोई कॉलेज या किसी के साथ टाई अप करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन से कागज़ात होने चाहिए, या मान लीजिए इसका आप बिज़नेस करते हैं तो किस-किस मोड में आप कर सकते हैं। दोस्तों आजकल डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इस तरह के कोर्स कराने का आपको डिस्टेंस लर्निंग सेंटर खोलने का प्रोग्राम देती हैं। और बहुत सारे हैं, जैसे सिम्बायोसिस हुआ, एमआईटी हुआ, इग्नू हुआ, आपका डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं या आपकी स्टेट में भी होंगे जो इस तरीके का काम करते होंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस यूनिवर्सिटी को ये परमिशन मिला हुआ है डिस्टेंस कोर्स चलाने के लिए, या फिर आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं कि एडमिशन इंफॉर्मेशन सेंटर खोला जाता है जिसमें आप ये सारे कोर्सों की जानकारी दे सकते हैं। उसमें आप किसी भी कॉलेज का ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी अगर इस कोर्स के बारे में जानना चाहता है और उस क्षेत्र की इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी लेना नहीं लेना उसका काम है। तो अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो आपको कुछ कागज़ात आपके पास होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका अपना ऑफ़िस है, तो ऑफ़िस खोलने के लिए मान लीजिए आपने कुछ किया हुआ है, तो अगर आप लोकल में कर रहे हैं, तो या तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना के, या जिसको आप मुंबई में हैं तो उसको गुमास्ता बोलते हैं, अगर ईस्टर्न पार्ट में है तो उसको ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। इस तरीके से अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग चीज़ें बोलते हैं, या फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं। आप एंड जो भी कंपनी का आप नाम रखना चाहते हैं, वो कंपनी का नाम रख के आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट या ट्रेड लाइसेंस या गुमास्ता निकालना पड़ेगा। और निकालने के बाद उसके नाम से आपको करेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और करेंट अकाउंट ओपन करने के बाद आप चाहें तो उसको उद्यम में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपका ट्रांजैक्शन 40 लाख से ऊपर हो जाता है तो आप बाद में जीएसटी भी ले सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में जीएसटी लेने की इसमें सॉरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मान लीजिए बिजनेस थोड़ा टाइम लेता है और 40 लाख होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें मेन है मार्केटिंग करना कि किस तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हैं स्टूडेंट पाने के लिए, या क्या फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, कितने स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं एडमिट होने के लिए। उसके बाद ही जाके इसमें आपका पे आउट जो है निकलता है। और इसमें कमीशन मिलता है बहुत से, जो मान लीजिए डिस्टेंस मोड में कराइएगा किसी का एडमिशन, तो वो यूनिवर्सिटी जो है कमीशन देती है। और अगर खुद के यहाँ पे कराइएगा तो भी एक सर्टेन फीस लेती है, उसके बाद का फीस जो है वो आपका होता है। तो ये अच्छा मुनाफा है और बहुत सारे लोग इसमें चालू करते हैं। और कुछ लोग इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी करते हैं, कुछ लोग इसको एनजीओ बना के भी करते हैं। तो एनजीओ मतलब ट्रस्ट या सोसाइटी में देखिएगा बहुत सारा एजुकेशन का काम होता है। उसमें लोग अपना ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, आईएसओ भी करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं जिससे मान लीजिए लोगों का फेथ ज़्यादा क्रिएट हो पाए। और अगर पहले टाइम बिजनेसमैन है तो लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ किस तरीके से बिजनेस करना है, नहीं करना है। तो आईएसओ में क्या है, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, बताया जाता है कि कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे आपको क्लाइंट यानी टारगेट सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट आपका टारगेट है तो उसको आप कैसे अचीव कीजिएगा, कौन-कौन से एरिया में टाइप कीजिएगा, कि किस तरह का एडवर्टाइज़मेंट चलाइएगा, ये सारा कुछ, ताकि मान लीजिए आपका व्यापार चल पाए। और कम से कम अगर आपके पास 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक पैसा है, तो आप आराम से ये बिज़नेस चालू कर सकते हैं। अब देखिए रेंट वगैरह वो आपके ऊपर है कि कौन से एरिया में आप ले रहे हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन भी इसको काम करते हैं, एक ऑफ़िस खोल के, बहुत से लोग हैं कि मतलब फर्स्ट क्लास ऑफ़िस वगैरह खोल के भी बहुत अच्छे पे आउट पे काम करते हैं। तो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया, ये कोर्स आप भी चालू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर आपको हमारी कोई ज़रूरत हो तो हम लोग ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन, आईएसओ का रजिस्ट्रेशन, और अगर कुछ जैसे बहुत सारे कॉलेज भी हम लोगों ने खुलवाए हुए हैं लोगों के साथ मिलके, उनके लिए लीगल काम हम लोग करते हैं। तो उन लोगों से भी अगर आपको ज़रूरत पड़े टाई अप करना है इन सब कोर्सों के लिए, जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, या मान लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स हो गया, तो उसमें हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करवा देंगे ताकि आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर पेमेंट का मिले, फ़ी का, ताकि आप अपने व्यापार में अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। आशा करता हूँ दोस्तों हमारा जो वीडियोज़ है, नए-नए वीडियोज़ हम लोग फेस वाला वीडियोज़ भी ला रहे हैं, इस तरह के वीडियोज़ भी ला रहे हैं।
और हमेशा ये नए-नए टाइप का इनोवेशन हम लोग करते रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा नहीं पता चलेगा कि कौन-सा चीज़ चलना है, कौन-सा चीज़ नहीं चलना है। पहले बनाइए, उसके बाद का बात है चले ना चले। तो इस तरीके से ही हमारे चैनल को देखते रहिए। इस पे हर एक तरह का बिज़नेस का इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।